Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for watching my videos and like and support. Today we are here in South Hall for doing Eid shopping, and I need to get henna, mehndi and some meat for Eid al-Fitr 2024. I hope you like my video. Don't forget to like and subscribe. And yes, it's really nice and busy. जी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं हिना लेने के लिए। यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ थी, लेकिन आप देख सकते हो इन सब की प्राइसेस सेम थी। 1 पाउंड ईच थी और मुझे यहाँ पर ये मेहंदी मिली है, इसका नाम है कावी, और कह रहे थे कि काफ़ी नाइस है और इसमें कोई केमिकल इंक्लूडेड नहीं है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये चांद डे बना रहे हैं। रात तो काफ़ी बिजी होती है, तो हमने सोचा डे में ही थोड़ा विज़िट करें साउथ हॉल का। तो यहाँ पर जितने लोग थे ये सब जो है ना, एक कावी ही मेहंदी लगा रहे थे और ये कह रहे थे इसमें कोई केमिकल इंक्लूडेड नहीं है। और ये साउथ हॉल में हर कॉर्नर पे ये छोटी सी कॉर्न शॉप होती है और इसमें बड़े मज़े के स्वीट कॉर्नस और गोलगप्पे और फ्रूट चाट और इस टाइप के जो है ना स्नैक्स मिलते हैं। एनीवेज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से साउथ हॉल, और आप देख सकते हैं साउथ हॉल डे टाइम में कितना बिजी होता है। और ये यहाँ पर सब ईद उल फितर की तैयारी चल रही है, हर कोई हिना लगाने में बिज़ी है। एंड मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ ये पर साइट आई मीन जस्ट एक अगर साइट लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल हल्की सी, सो दे चार्ज 5 to 8 pounds विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी रौनक ही होती है ऐसे टाइम पे। एनीवेज ये है मेन ब्रॉडवे जहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट है और आप सामने देख सकते हैं गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। ये इसकी मेन लोकेशन जो है ट्रैफिक लाइट की, ये बहुत फेमस है और आप देख सकते हो इसके चारों गिर्द शॉप्स हैं। और काफ़ी मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पर जुनैद जमशेद की भी शॉप है और वो भी उनके पास भी काफ़ी ईद की अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी, पर एज यू नो कि वो लोग अंदर कैमरा लेके नहीं जाने देते। एनीवेज यहाँ पर मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगी मिनी मार्केट्स में भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी साइड में भी अंदर मिनी मार्केट्स बनी हुई होती हैं विच इज़ वेरी गुड। और आपको हर तरह की ज्वेलरी, आपको सैंडल, हर तरह के कपड़े आपको वहाँ पर अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। तो मैं तो मोस्टली यही करती हूँ कि अगर आप ब्रॉडवे पे मेन पे जाओगे तो वहाँ पर प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, लेकिन अगर आप इस तरह साइट्स अंदर की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पर प्राइस थोड़ी सी चीपर रहती हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चीपर हो, लेकिन थोड़ी सी रिजनेबल होती हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं, एक जगह है तो यहाँ पर आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें देती हैं। आपको जो मैंने अभी हिना दिखाई थी वो आउटसाइड 1 पाउंड की दे रहे थे और वही सेम ये जो हिना है वो यहाँ पर इन्होंने मुझे 50p की दी। तो थोड़ा शॉकिंग था, बट इट्स फाइन, just because you know everyone this time earning they're good। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये नेकलेस वगैरह एवरीथिंग है। और यहाँ पर कपड़ों की वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी आई हुई थी, इंडियन, पाकिस्तानी और खड़े दुपट्टे और मैक्सियाँ और लॉन्ग शर्ट्स, वेलवेट, एवरीथिंग। ये सारे 15 पाउंड ईच के हैं और ये अंदर सारे वेडिंग से रिलेटेड सूट हैं और ये कैजुअल पार्टी वेयर सब अवेलेबल है। और ये जो स्टॉल है इस पे सब पाकिस्तानी ड्रेसेस थे और मोस्टली जो यहाँ पर वैरायटीज़ होती हैं वो इंडियन एंड पाकिस्तानी ड्रेसेस की ही होती हैं। और आप देख सकते हो ये सारे हिजाब की शॉप्स है विच इज़ वेरी नाइस कलेक्शन। और इनकी प्राइसेस ये होती है कि आप एनी 3 कलर्स लो विच इज़ 10 पाउंड। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। लोग कहते हैं अगर आपको कुछ लाइक एशियन से रिलेटेड चाहिए, आपको कुछ यू नो अपना कल्चर का चाहिए तो आप साउथ हॉल विज़िट करो, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। हम कहते हैं चलो हम अपनी कंट्री से कुछ मंगाते हैं करते हैं, लेकिन साउथ हॉल लंदन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सुई से लेके लाइक आपको हर चीज़ मिल जाएगी, नो डाउट।
एनीवेज ये कुछ ड्रेसेस वगैरह थी जो मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो लोग ने अभी तक साउथ हॉल विज़िट नहीं किया है, भले वो लंदन में रहते हो या आउटसाइड ऑफ लंदन रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप देख सको कि हम यहाँ पर साउथ हॉल में कैसे शॉपिंग करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम लंदन का साउथ हॉल है, विच इज़ वेरी नाइस एंड मोस्टली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सब अपने लोग हैं एंड बड़ा नाइसली एंड एक अपना लाइक अपनी कंट्री का माहौल लग रहा होता है। ये देखें किस तरह लोग चेयर रख के आराम से मेहंदी लगा रहे हैं, छोटे छोटे से हाथों पे कितनी खूबसूरत सी मेहंदी लग रही है। और यही यहाँ की रौनकें होती हैं कि चलो भी थोड़ा एंजॉय कर ले बंदा, यहाँ पर साउथ हॉल आके थोड़ी अपनी ईद की तैयारियां कर ले, चूड़ियाँ ले ले, मेहंदी ले ले। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ह्यूज वैरायटी की सेल लगाई हुई थी, विच इज़ नेकलेस, शूज़, हर चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी और रिजनेबल प्राइस में थी। जिस तरह मैंने आपको बताया था हिना के बारे में, यहाँ पर हर तरह की आपको ज्वेलरी से लेके आपके फेस्टिवल से लेके हर चीज़ इन्होंने जो है ना ईजीली कर दी है। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने £1 ईच की हिना लगाई हुई है और यहाँ पर सेट एंड एवरीथिंग विच इज़ वेरी नाइस। सो मुझे तो थोड़ी सी बैंगल्स लेने थे और थोड़ी सी हिना लेनी थी और मैंने अच्छी तरह से भी। और उन्होंने ये देखें साइड पे अंदर जाके रेस्टोरेंट भी बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास टेलर भी बैठते हैं। दे चार्ज आई थिंक 25 to 35 पाउंड पर सूट, बट इट्स डिपेंड कि अगर लाइनिंग वाला सूट है तो उसके डिफरेंट चार्ज करते हैं। लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग जो प्राइसेस होती हैं विच इज़ 25 पाउंड एंड इट्स गो अबव। एनीवेज यहाँ पर टेलर चीप नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो इट्स बेटर कि आप रेडीमेड सूट ही लेके पहन लो सिलवा के, इट्स नॉट ईजी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरी नाइस वैरायटीज़ हैं इनके पास। और ये छोटे छोटे इन्होंने कैबिनेट्स टाइप के स्टोर्स शॉप्स बनाई हुई हैं इनसाइड। और ये जगह आपको ओल्ड साउथ हॉल के नेक्स्ट टू मिलेगी जहाँ पर क्वालिटी फूड है। क्वालिटी फूड से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ पर आपको ये जगह है जहाँ पर आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। एनीवेज यहाँ पर बस ये होता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा रश कम था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चांद रात है, आई मीन 1 डे बिफोर ईद है, तो ये थोड़ा काफ़ी बिजी था। लेकिन रात के वक्त यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, या इतना बिजी होता है। एनीवेज मुझे वही सेम जो हिना है वो यहाँ पर मुझे 50p की मिली एंड आई ग्रैब 2-3 फ्रॉम हेयर एंड उसका कलर भी काफ़ी अच्छा था। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी कि उसके कलर किस तरह था और इसमें कोई भी केमिकल नहीं था, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एनीवेज यहाँ से फिर हम लोग निकले हैं बाहर की तरफ फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने की जानिब कदम बढ़ा रही हूँ। और मैं यहाँ पर जाते जाते आपको दिखा दूँगी, यहाँ पर इनके पास इतने खूबसूरत कारपेट्स वगैरह के और द कुशन्स और अरबिक स्टाइल के जो बैठक टाइप की होती हो उसकी इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ थी। और वो भी आई थिंक सो 25 पाउंड और से स्टार्टिंग प्राइस थी, विच इज़ गोइंग अप। इट्स डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन और किस तरह का मटेरियल और किस तरह आप चीज़ लेना चाह रहे हैं। एनीवेज यहाँ से जाते हुए आप देख सकते हो थोड़ा सा फ्लोर थोड़ा मैसी लग रहा था, बट ट्रस्ट मी इतना गंदा नहीं है साउथ हॉल काफ़ी क्लीन है। बट सम टाइम लोग बिनों में फेंकना भूल जाते हैं कचरा। एनीवेज यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोने पे गोल्ड की शॉप है, मसाज सेंटर्स हैं, यहाँ पर केक की शॉप है, यहाँ पर लोकल शॉप्स हैं, यहाँ पर आपको हाउस होल्ड की जितनी चाहे चीज़ें मिल सकती हैं। और आप ये देख सकते हो ये पूरा मेन ट्रैफिक लाइट की एरिया है, विच इज़ गो स्ट्रेट टू द आई थिंक which is called हॉन्सलो में भी ईथरो की साइड। एंड यहाँ पर बसेस एवरी 5 मिनट्स के बाद आती हैं। ये है यहाँ की कब सबसे फेमस बेकरी, पोल्स बेकरी। एंड अब बस
मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ और गाड़ी की तरफ जाके अब हमें ईद के लिए और बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, ग्रोसरी करनी थी। मैंने यहाँ से मीट भी लिया है। मैं आपको बताती चलूँ, साउथ हॉल में तारिक हलाल मीट वालों की बहुत ह्यूज शॉप है, विच इज़ दे हैव वेरी नाइस एंड रिजनेबल प्राइस, और उनका मीट एंड एवरीथिंग काफ़ी नाइस एंड फ्रेश होता है। तो हमने वहाँ से मीट भी लिया फॉर ईद के लिए। एनीवेज यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई थी, तो मुझे यहाँ से लेनी थी अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करके फिर आगे की तरफ निकले हैं और आप देख सकते हो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जाते जाते मैं आपको शॉप्स दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखें, ये ड्रेसेस कितनी ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेसेस हैं। एंड यहाँ पर साउथ हॉल में पार्किंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, और यहाँ पर पार्क करने की जगह भी नहीं होती है मोस्टली। अगर आप जब साउथ हॉल आओ, सो मेक श्योर कि आप अपनी गाड़ी में ना आओ, आप थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन के ज़रिए आओ। और हम आगे गए तो मैंने देखा यहाँ पर भी थोड़ा सा शुगर मेला लगा हुआ था, और यहाँ पर भी हिना लगाई जा रही थी। और आप देख सकते हो कितनी नाइसली एंड बारीकी से लगाए हुए, और लोग कितने शौक से आके यहाँ पर ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी हिना दे रहे थे, लेकिन वो प्राइसेस इन्होंने सबने सेम रखी थी, £1 ईच, विच इज़ आई डोंट थिंक सो इट्स रीजनेबल प्राइस बिकॉज द हिना वॉज टू स्मॉल। बट समटाइम ये भी होता है ना, आप श्योर नहीं होते कि उसका कलर आए ना आए। मेरे साथ प्रीवियसली ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने जब यहाँ से हिना ली थी तो घर जाके काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन वगैरह निकाल के मैंने बनाई, लेकिन आप यकीन करो उस हिना का कलर ही नहीं आया। सो सैड। सो समटाइम ये भी आपके साथ जो है ना थोड़ा सा कह सकते हैं फ्रॉड होता है। लेकिन मैं ऑलवेज़ जो है ना छानबीन करके हिना लेती हूँ। मैं पूछती हूँ ये कलर अच्छा है, इसका कलर क्या है। तो इनसे भी मैंने यही पूछा कि इसका कलर बताएं, तो उन्होंने कहा हमने तो हाथों पे ग्लव पहने में, तो हमें तो पता नहीं इसका कलर कैसा है कैसा नहीं है। एनीवेज मैंने यहाँ से भी एक दो हिना भाई की हैं, ताकि जो है ना जब मैं हिना लगाने बैठूं तो मुझे कम ना पड़े, क्योंकि आपको पता है ईद के टाइम पे आपके इर्द गिर्द नेबर्स भी होते हैं, वो भी आते हैं और वो भी फरमाइश करते हैं कि उनके भी एटलीस्ट फ्रंट के हाथों पे थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन लगा ही दो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह वो है कि हम लोग को ईद पे भी हमारे घर रिलेटिव आते हैं, मेहमान आते हैं, वो भी आगे से हाथ आगे कर देते हैं कि भाई बाजी हमें भी थोड़ी सी जो है ना डिज़ाइन लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। चले जनाब, अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, और मैं आपको दिखा दूँ ये है ओल्ड साउथ हॉल, जहाँ से ऑल द वे बैक हम लोग जाएंगे सिलाव की तरफ। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये काफ़ी वाइल्ड एंड बिग स्पेस है, और ये भी यहाँ का काफ़ी एक मोस्ट पॉपुलर इबादत गाह है। और साउथ हॉल, और ये यहाँ पर एक चर्च है। और आपको मैं दिखाती हूँ साउथ हॉल के घर कैसे होते हैं और यहाँ के लोग और माहौल कैसा होता है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम जाएंगे एक बहुत ही फेमस शॉप पे। तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये सारे यहाँ पर लंदन के घर एक जैसे ही होते हैं। इनका सारा स्ट्रक्चर एंड इनकी सारी जो सेम पैटर्न के होते हैं कि ड्राइववे होता है और बैक साइड पे इतने ही लेंथ में इन्होंने गार्डन दिया हुआ होता है। यहाँ पर कहते हैं कि घरों में गार्डन होना मस्ट है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ मोस्टली घरों के पीछे अच्छे बहुत बड़े गार्डन्स होते हैं। इस डिपेंड करता है आप किस एरिया में आपका घर है, तो उसके हिसाब से होता है। तो फ्रंट पे ड्राइववे और बैक साइड पे गार्डन होता है। और यहाँ पर मोस्टली 3 बेडरूम्स या फिर 2 बेडरूम्स हाउस होते हैं, और उस पर भी अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर का होता है। और ट्रस्ट मी, ओनली 1 टॉयलेट विथ
2 large room and 1 small room which is called box room. और नीचे भी 2 रूम्स होते हैं, उस पे एक आप समझ लें डाइनिंग टेबल रूम हो गया और एक टीवी रूम हो गया और एक स्मॉल किचन होता है। यहाँ के जो घर होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक फैमिली के लिए इनफ होते हैं। इफ़ यू हैव 2-3 चिल्ड्रंस और पेरेंट्स यानी कि कपल हैं विद 1-2 बच्चों के साथ, तो उनके लिए घर ठीक रहता है। अदरवाइज़ मोस्टली जैसे हमारे पास एशियंस फैमिली होती हैं, वो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं बच्चे, तो इट्स कांट बी हेल्प बिकॉज इट्स रियली हार्ड कि आप एक घर में अपने इन लॉज के साथ रहो या अपने पेरेंट्स के साथ रहो। मोस्टली यहाँ पर यही होता है कि एशियन लोग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है वो ये है कि 19 के होते ही बच्चों को आप कहते हो कि जाओ भाई आप अपना अलग घर का इंतज़ाम करो और आइदर यू कैन गो फॉर रेंट और समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर 19 के बाद जो बच्चा होता है वो अपना जॉब स्टार्ट करे, घर का रेंट दे, गाड़ी की पे करे और इस तरह करके अपने दीगर एक्सपेंसिव खुद उठाए। तो यहाँ का कल्चर मोस्टली ये होता है। लेकिन एज़ वी आर एशियन, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, सो हमारी तो यही होती है कि भाई हम अपने पेरेंट्स के साथ रहें या फिर हम अपनी फैमिली के साथ रहें। तो मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि जो है ना आप किस तरह भी हो आप गेट टुगेदर रहो। लेकिन इट्स रियली हार्ड यहाँ पर ये कहना कि हम इन लॉज के साथ रहें या फिर हम पेरेंट्स के साथ रहें, क्योंकि यहाँ पर घरों के रूम्स भी बहुत छोटे होते हैं। मैं अगर आपको एक रूम का साइज़ बताऊँ, लाइक 4x5 होता है। आप देखो हमारे जैसे हमारी कंट्रीज़ में जो घर होते हैं उसके मुकाबले ये रूम एक छोटा सा स्टोर रूम के कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हाउस ऑफ लिविंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मोस्टली लोग मुझसे बहुत सारे ये भी बात बोलते हैं, कहते हैं कि आप हमें बताओ कि हम यूके कैसे विज़िट करें या फिर हम यहाँ पर किस तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें या फिर हमें कोई ऐसे सोर्स बताएं जिससे हमें हेल्प हो सके कि हम अपना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकें। लेकिन आपको मैं बताऊं आजकल जो आफ्टर कोविड के बाद से जो यहाँ पर क्राइसिस है, इवन के पेट्रोल की प्राइसेस भी आप यकीन करो यहाँ पर 151 पाउंड हो गई है, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। अदरवाइज़ पहले जो था वो अंडर पाउंड था, ये पाउंड से आप समझ लो 2-4 पैनी ऊपर ही कर लो। लेकिन यहाँ पर जब पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती हैं, इसका मतलब है वाकई ही महंगाई आ गई है। जो यहाँ पर एक चीज़ 50p की मिलती थी, अब वो 1 पाउंड या 2 पाउंड 50 की। इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर पहले ब्रेड जो होती थी वो मोस्टली 65p की मिलती थी, अब वही ब्रेड इन्होंने 150 पाउंड की कर दी है, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। सो इट्स हम अपने कंट्रीज़ में कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन महंगाई हर जगह हो गई है। ये नहीं है कि यहाँ महंगाई नहीं है, महंगाई यहाँ पर भी है और अच्छी तरह से है। और बस ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट करती है, तो इसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी जो है ना सपोर्टिव है और केयरिंग है और हर चीज़ पे जो है ना हेल्प भी करती है। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट्स भी है देने वाली है। और इस चीज़ के लिए जैसे हमारे यहाँ पर जैसे मेडिकल हमारे यहाँ पर फ्री होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है मेडिकल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा NHS है वो गवर्नमेंट के थ्रू फ्री है, क्योंकि आप टैक्स पे करते हो। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होता है कि अंडर 16 आपके यहाँ पर बस पास फ्री होते हैं, अंडर 16 आपकी मेडिकल फ्री होती है, अंडर 16 आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री होती है। तो ये सारे एक्सपेंसिव जो है गवर्नमेंट उठाती है। प्लस आपके जो यहाँ पर स्कूल के मील्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं वो तक गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और वो फ्री होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक क्राइसिस की बात है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से काफ़ी ही बड़े में हैं। तो
बस हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आसानी करे, सबके घर में रिज़्क रोज़ी की तंगी ना हो। एनीवेज़ यहाँ पर मेरी बात हो गई आई थिंक काफ़ी लंबी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि बहुत खूबसूरत से हाउसेस है। और ये हम इस वक्त जो हैं वो ग्रेट वेस्ट रोड पे हैं। जो है ये सीधी जाती है स्ट्रेट टू स्लाओ, हॉन्सलो एंड रेडिंग। सो यही एक रोड है जो कनेक्ट करती है सीधा टू सेंट्रल लंदन, एंड दिस इज़ द ओनली वन रोड जो ईथरो से कनेक्ट टू लंदन और ईस्ट लंदन। एनीवेज़ यहाँ से हम जा रहे हैं एक शॉप की तरफ जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया था। उस शॉप का नाम है अम्बाला। और अम्बाला अगर आपके पास कोई हमारे पास कल ईद है, ईद उल फितर 2024, और ये हमारे पास पड़ रही है वेडनेसडे की। तो हम यहाँ से लेंगे अपने घर के लिए मिठाई, और यहाँ पर मिठाई की भी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर 1 kg जो मिठाई है वो 12 पाउंड पर kg के हिसाब से है, और उसके अंदर मिक्स मिठाई है। यू कैन चूज़ अगर आपको जैसी भी मिठाई को बनवानी करनी है, वो डिपेंड करता है। और ये अम्बाला वाले अपने खुद के समोसे भी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। और ये पहले एक समोसे की प्राइस 85 पेंस थी, अब 1 पाउंड 20p हो गई है। और इनके समोसों की क्वालिटी ये है कि ये काफ़ी फ्रेश होते हैं, और प्लस इनके साथ जो चटनी होती है जो कि कहते हैं समोसों का सॉस होता है, वो भी ये लोग अब 20p का देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एनीवेज तो अम्बाला से हम लेंगे यहाँ पर मिठाई, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अम्बाला की शॉप। मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एंड यस, हियर वी आर। तो हम आ गए हैं अम्बाला, और ये यहाँ पर बहुत फेमस शॉप है। स्पेशली एनी ओकेशन यू कैन कम एंड बाय सम स्वीट फ्रॉम अम्बाला, निराला, बट ऑन वेस्ट लंदन यहाँ पर सबसे फेमस है अम्बाला। अम्बाला की मिठाई और इनके समोसे बहुत नाइस होते हैं। जी, हम यहाँ पर हमें लकीली पार्किंग मिल गई है। अब मैं जा रही हूँ टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है आपको, और यहाँ पर टिकट जो होता है वो 30 मिनट्स फ्री होता है, बट यू हैव टू पुट द टिकट। आपको जो है अपनी स्क्रीन पर गाड़ी की टॉप पे रखना पड़ता है। और यहाँ से मैंने टिकट बाय किया, और मैं आ गई हूँ अम्बाला की शॉप के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स है, और ये रहे हमारे यमी समोसे। और यहाँ पर लाइन अच्छी खासी लंबी थी, तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। और आप देख सकते हो इनकी शॉप के अंदर ये सारी मिठाइयाँ हैं। और यहाँ पर जब अगर ईद हो तो ईद के आई थिंक शाम होते ही यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती। Going back to home. I hope you like my video, and don't forget to like and subscribe. Take care. Bye.